हाय गाइज, आई एम संदीप। वेलकम टू एक्समार्ट ट्यूटोरियल। अगर अभी तक आपने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन एंड सेट टू ऑल, जिससे आने वाला सारे वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए लाने वाला हूँ मैं कुछ यूनिक ट्रांसलेशन का टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए मैंने लाया है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है यूनिक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो किस तरह आप हिंदी से इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेशन को बदलिएगा। चलिए देखते हैं, शायद ही आपने ऐसे ट्रांसलेशन कभी बनाए होंगे। कैन यू ट्रांसलेट इट? मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए दीवाना हूँ, तुम मेरे लिए पागल हो। मैं क्रिकेट खेलने का दीवाना हूँ, वे लोग ताजमहल देखने के लिए दीवाने हैं। हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते तो ज़रूर है, लेकिन उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते। ट्रांसलेशन में यूज करने के लिए आपको देखने के लिए भी अक्सर नहीं मिलता है। तो चलिए ऐसे सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जिसके लिए मैंने दिया है आपको कुछ रूल, जिससे टिप्स है जिसे आप देखकर पहचानिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है और इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा। अगर आप किसी भी सेंटेंस में हिंदी वाक्य है जिसमें आप दीवाना, पागल या सनकी शब्द सोचते हैं, तो इसके जगह पर हम क्या मैड का यूज करेंगे? नहीं, ये मैड का यूज यहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे शब्द से हमें यह पता चलता है कि कोई जो व्यक्ति है किसी भी काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित है, उसको यह काम करने की प्रबल इच्छा है। तो ऐसे शब्द को अंग्रेजी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी आप हिंदी वाक्य को देखिएगा जिसमें अगर आपको क्या दिखना चाहिए, दीवाना, पागल या सनकी, जिससे क्या पता चले, जिससे किसी काम को करने के लिए उस व्यक्ति में उत्साहित हो, किसी काम को करने की प्रबल इच्छा हो। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जो उस हिंदी वाक्य में जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में जो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो उसमें इज एम आर होगा, अगर पास्ट का है तो उसमें वाज वेयर। तो आप हेल्पिंग वर्ब के जगह पर जो आपका सेंटेंस है उसके अनुसार लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं दीवाना है या पागल, मतलब जो काम करने के लिए उत्साहित है, उस वर्ड के लिए हम यहाँ पर क्रेजी वर्ड का यूज करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम क्रेजी वर्ड का यूज करेंगे और उसके साथ टू लगाएंगे। और हमारा किस काम करने को वो उत्साहित है, इसके लिए जगह हम क्या लिखेंगे, वर्ब, क्योंकि वर्ब ही है क्या हमारा जो काम है, और उसका जो हमारा अदर वर्ड मतलब जो काम है वो हम लिखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं बनाकर कि किस तरह से हमारा जो सेंटेंस है जो इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताया हूँ, जिसको मैं आपको बताऊँगा जिससे आप समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक हिंदी वाक्य दिया हुआ है, आप मूवी देखने के दीवाने हैं। मतलब क्या, यहाँ पर वह व्यक्ति है जिसे मूवी देखना बहुत ही अच्छा लगता है, वह देखने के लिए उत्साहित है। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको रूल मैंने बता दिया था कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा क्या है यहाँ पर, आप। तो आपका क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो दीवाने हैं तो यू के साथ क्या लगाइएगा, ई जे आर में से तो आर लगेगा, तो यू आर। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको लगाने के लिए, यू आर के बाद क्रेजी, तो क्रेजी लगाइएगा आप, क्योंकि यहाँ पर क्या है दीवाने, तो यू आर क्रेजी। उसके बाद टू लगाना ही है, तो यू आर क्रेजी टू। अब देखिए वर्ब, किस काम को, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखने का। तो मूवी देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो वॉच, यू आर क्रेजी टू वॉच।
और यहाँ पर अदर वर्ड कौन सा काम हो रहा है देखने का, तो मूवी। तो यू आर क्रेजी टू वॉच मूवी यहाँ पर हमारा हो गया। इस तरह से आप क्या करते हैं, किसी भी हिंदी वाक्य को देखिए और उसे आप अंग्रेजी में बना सकते हैं। पहले लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्रेजी लगेगा दीवाने के लिए, और उसके बाद टू, और हमारा जो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो पहला, तो वॉच और मूवी। इस तरह से आप क्या है ऐसे यूनिक ट्रांसलेशन बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं पिज्ज़ा खाने के लिए पागल हूँ। मतलब वो उसके अंदर पिज्ज़ा खाने का इतना उत्साहित हो गया है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं पिज्ज़ा खाने के लिए पागल हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया क्या, आई। आई के साथ क्या लगाइएगा, हूँ है, तो इसलिए एम, आई एम। उसके बाद क्या लगाना हमारा है, क्रेजी, तो CRAZY, क्रेजी, आई एम क्रेजी टू। यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, इट, आई एम क्रेजी टू इट पिज्ज़ा। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसलेट हो चुका है, जहाँ पर क्या है सब्जेक्ट हमने लिखा पहले, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या है प्रेजेंट में है, इसलिए एम लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या क्रेजी टू लगाना ही है, क्योंकि यहाँ पर पागल वर्ड यूज किया हुआ है, क्योंकि वह इस काम करने को बहुत ही उत्सुक है। उसके बाद टू यूज करेंगे, और हमारा जो वर्ब है यहाँ पर क्या हो गया हमारा वर्ब इट, और हमारा जो क्या चीज़ का काम है, तो पिज्ज़ा खाने का, इसलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पर पिज्ज़ा। तो चलिए और हम देखते हैं कुछ पिछले एग्जाम्पल को कि आप उसे कैसे बनाइएगा। तो चलिए मैंने आपको दिया था कुछ एग्जाम्पल, तो देखिए उसे आप किस तरह से बनाइएगा। हमारा पहला वाक्य में देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई। तो हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट में है, तो आई के साथ लग जाएगा एम। एम के बाद क्या लगाएंगे हम, क्रेजी, क्रेजी। उसके साथ लगाएंगे टू। टू के बाद हमारा वर्ब कौन सा है, पढ़ना, तो आई एम क्रेजी टू रीड। और कौन सा चीज़ पढ़ने का वह क्रेजी है, तो अंग्रेजी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नंबर तो मैंने बना दिया, और आप इस तरह से दूसरा है जो एग्जाम्पल है जो आप बना सकते हैं। ऐसे ही तरह के आप ट्रांसलेशन सीखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए।